दूसरा बाब। मूसा की पैदाइश। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाओ में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाओ में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। मूसा का मदियान को फरार। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुनसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्के मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर घड़ों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गिडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रऊएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गईं? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गिडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जैरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूं। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका करहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया।